हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। पिक अ कार्ड की तरह ही होगी है। मैंने आज यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, ओके, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप इसे क्रश के लिए, सिचुएशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, सबके लिए देख सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए करेंटली, ओके, एंड आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ये हम देखेंगे। तो आज जो है आपको अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि आपको अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। हमारे पास है पिंक कैंडल, ओके, ग्रुप 1 के लिए। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ग्रुप 2 के लिए हमारे पास रेड कैंडल है। सो गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे सभी किसी भी वक्त देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसी वक्त आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो हम देख लेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से कि आपके जो पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं। और आपके लिए हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे गाइस, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं गाइस। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए ये रीडिंग है, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं हम। देखते हैं गाइस क्या होगा। जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा गाइस। ओके, सो आपके जो पर्सन है उस उनकी करंट फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के माइंड्स में ढेरों थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। लाइक एक साथ बहुत कुछ सोच रहे हैं वो, ठीक है। कभी उनके दिमाग में कुछ आ रहा है, कभी उनके दिमाग में कुछ आ रहा है। और ये जो सारे थॉट्स हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपके रिलेशनशिप को ही लेकर नहीं बल्कि बाकी चीज़ों को लेकर भी इनके मन में पनप रहा है, ठीक है। चाहे इनके करियर में लेकर हो, इनके फ्यूचर को लेकर हो, आपको लेकर हो, डेफिनेटली आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको लेकर ये बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं। नो मैटर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इतने सारे थॉट्स चलने के बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ का भी ये सामना कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ना आपको लेकर बहुत श्योर है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको लेकर ये जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं। और वो बस ड्रीम ही नहीं करते, लाइक जस्ट इमेजिन ही नहीं करते बल्कि साथ में प्लानिंग्स भी करते हैं। करेंटली इनके मन में ये चल रहा है कि ये ना आपको लेकर बहुत कुछ फ्यूचर के इवेंट्स देख रहे हैं आपके साथ। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ डेफिनेटली कभी ना कभी होगा, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इनके जो है ना मन में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड मुझे दिख रहा है ना कि ये आपका वेट कर रहे हैं।
ओके, लाइक मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है। करंटली अगर मैं बात करूँ रिसेंट डेज़ में, इन्होंने, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई किया है आपसे कम्युनिकेट करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें वो फेल हो गए। या तो उन्होंने सोचा कम्युनिकेट करने का लेकिन नहीं किया, हो सकता है अगर ब्लॉक थे तो हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, देन बात करने की सोची लेकिन नहीं किया, हो सकता है टेक्स्ट करते करते, कॉल करते करते रह गए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके मन में चाहत है कि आप दोनों फिर से करीब आओ। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ने ना, हो सकता है बहुत ड्रीम्स देखे हैं साथ में, जब आप लोग कनेक्शन में थे साथ में, तब आप दोनों एक दूसरे को लेकर ही होपफुल थे, आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस थे। ऐसा नहीं था कि बस आप दोनों जो है कैजुअल डेटिंग कर रहे थे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे लग रहा है इनके मन में ना पहले होप्स ना मतलब ख़त्म सी हो गई थी, कुछ कुछ मंथ्स पहले, कुछ डेज़ पहले, लेकिन अब जो है वो होप्स इस आपके पर्सन के दिल में फिर से जाग रहे हैं। फिर से ऐसा है, उनको लग रहा है कि नहीं, कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, कनेक्शन में अभी भी प्यार बचा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये जो इंसान है, अगर नेगेटिव भी हुआ करते थे आपको लेकर, या फिर आपको डोमिनेट करना चाहते थे, या फिर इनको ऐसा लगता था कि जो रिलेशनशिप्स कनेक्शंस है वो उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जो ये इंसान है ना, समझ पा रहे हैं आप दोनों के डिफरेंसेस को, समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव को, आपको एज एन ह्यूमन बीइंग ये समझ रहे हैं। आपसे दूर रहकर कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो है ना कंटिन्यूअसली उस चीज़ को ना कर नहीं पा रहे। मतलब आपको लेकर ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ओके, मुझे यहाँ पर हर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। ओ माई गॉड, मुझे गूज़बम्स आए सीरियसली। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। सो गाइज़, ये जो पर्सन है ना, इनको, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, मैं आपको सच में बता रही हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं ये आपके साथ। ठीक है, आपको दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जो है ना एक फ़्लो जो उनको चाहिए आपके कनेक्शन में, लाइक आप दोनों का बात होना, आप दोनों को एक दूसरे को मनाना, देन चीज़ों को ठीक करना, देन रोज़ कॉल होना या मिलना, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, या तो जो चीज़ ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग लिव इन में रहते थे लेकिन अब नहीं हो आप लोग, तो ये पर्सन आपका साथ फिर से चाहते हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि कैसे भी करके जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो जाए। प्यार यहाँ पर बहुत है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब प्यार है, जब मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो चीज़ें क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं खुद को ही बहुत ज़्यादा ना, मतलब खुद को गलत मान रहे हैं, मतलब व्हाट शुड आई से, लाइक खुद के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ करना चाहिए आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो वो फ्लो ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं आपके कनेक्शन में, या फिर इनके एफर्ट्स में अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चाहते हैं, होपफुल हैं, प्यार भी बहुत है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक करूँ तो कैसे करूँ, वो मतलब एक ना कॉन्फिडेंस भी, अगर मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंस भी इनको नहीं मिलता। ठीक है, या फिर इनको जो है ना एक होप नहीं मिलता। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कुछ भी शो करना, कुछ भी एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, और ये पर्सन बस वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से एक छोटा सा भी हिंट इनको मिले, ताकि ये श्योर हो पाए कि हाँ, ये पर्सन अभी भी मेरे तरफ इंटरेस्टेड है, और अगर मैं इनको इसके पास जाता हूँ और इसके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है, अभी भी मन में पनप रहा है वो डर। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने आपको समझा है। अगर ये आपको गलत समझते थे ना, तो अब ये जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भले ही हम दोनों अलग हैं, भले ही हम दोनों की चीज़ें अलग तरीके से प्रोसीड होती हैं, भले ही हम दोनों की मेंटालिटी, सोचने का तरीका अलग है, लेकिन हम दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं। ठीक है, तो इनको अब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अगर इन्होंने कभी जज किया हो, कभी इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हो, तब इनको लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ मैंने सही नहीं करी। ठीक है, हम दोनों अलग हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखना है कि ये जो पर्सन है ना, करंटली आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी के लिए इंसान चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ गाइस, 110% ये इंसान जो है आपके लिए लॉयल है, ये इंसान आपके ट्रू लवर हैं। सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है हुई हो, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, उसमें कोई खोट नहीं है। ठीक है, उसमें कोई आप शक नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है आपको डाउट है, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन डरते हैं कि व्हाट इफ़ अगर आपकी
किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान रिजेक्शन से डरते हैं, साथ में चीटिंग होने से डरते हैं, शायद इनके कुछ पास्ट रहे हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये पर्सन चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से बस कनेक्शन आगे बढ़े, बस आप दोनों के बीच की दूरियां सबसे पहले ख़त्म हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और एफर्ट्स ये बहुत डालना चाहते हैं, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं गाइस, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ट्रस्ट मी, ये पर्सन डेली उठते हैं ना सुबह, तो ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने टेक्स्ट किया हो या मिस कॉल किया हो। ये मोबाइल चेक ज़रूर करते हैं, हालांकि कोड डिपेंडेंट नहीं है ये इंसान, ठीक है, कि आप करोगे करोगे करोगे, लेकिन एक आशा है मन में कि शायद आज नहीं तो कल, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को टेक्स्ट किया भी हो, कॉल किया भी हो, लेकिन उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अब की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये खुद तो चाहते हैं बात करना, लेकिन साथ में एक जो है ना, बस हिंट भी चाहते हैं कि आपसे इनको मिले और ये जो है आगे बढ़ पाएँ, ये जो है आपके कनेक्शन में वो फ्लो ला पाएँ और ये जो है आपके साथ फिर से एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने करंटली, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 15-20 डेज़ हुए हैं अभी अभी, इस पर्सन ने स्ट्रांगली रियलाइज़ किया है कि इनका प्यार सच्चा है आपके लिए और ये आपसे ही प्यार करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये फिर आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको दूर से देखकर खुश होते हैं। अब तक अगर आपकी नो कांटेक्ट है ना और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान खुश है, मूव ऑन हो गए हैं, मुझे भूल गए हैं, इतना प्यार था, तो ये पर्सन बात क्यों नहीं करे, क्यों नहीं आ रहे। देखिए, सबकी जो चीज़ें होती है ना, सबकी लाइक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है, हर एक इंसान से अलग होता है। तो ये पर्सन ऐसे है ना कि आपको दूर से देखकर ही खुश हो जाएंगे, आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस, ठीक है, देखकर ही कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। तो ऐसे इनकी एनर्जी है। हाँ, तड़पेंगे, लेकिन फिर भी मन में डर रहेगा और कुछ डर से ही फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे। तो ऐसी आपकी पर्सन की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं है, जिसके वजह से जो है हो सकता है आप चाह रहे हो बात करना लेकिन आप भी नहीं करते हो। तो ईगो इश्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन आप दोनों के अंदर ना वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली एनर्जी है, लेकिन वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली एनर्जी जो है ना ईगो में बदल जाती है। तो आप दोनों जो है समझ नहीं पाते कि कौन सा सेल्फ रेस्पेक्ट है और कौन सा ईगो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि करेंटली डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, लेकिन साथ में अपने लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो है चीज़ों को ये डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको अब जो है आप दोनों के कनेक्शन में पोटेंशियल नज़र आया है। इन्होंने आपको समझा है, आपके प्यार को समझा है आपसे दूर रहकर, और अब जो है इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बगैर किसी और से शायद ही प्यार कर पाएंगी, ठीक है। तो इनके जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो करंट की फीलिंग्स है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मेजर फीलिंग्स नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाली एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर एनर्जीज़ है गाइज, ये फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। एंड बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये पर्सन कोई एक्शन आपकी तरफ ले एंड आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, अपने तरीक़ों में चेंजेस ला रहे हैं ताकि ये आप के लिए डिजर्विंग बन पाए। ये कोशिश ये खुद से कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं और कर रहे हैं। ओके, सो गाइज अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, मैं इसे निभा नहीं सकती। ओके, साइड में मैं इसे रख देती हूँ। सो ये थी फीलिंग्स आपके पर्सन की। सो हम देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको करना क्या चाहिए। ओके, तो इसे जो है मैं साइड में रख देती हूँ एंड देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या फिर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन को लेकर। ओके, सो आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये मिल रहा है कि सबसे पहले तो अगर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर किसी तरह का मन में घबराहट है, डर है, ओके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपका यूज़ किया, या फिर शायद ये पर्सन चीटर है, लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट है, या फिर ये आपको झूठ बोलते हैं, या फिर आपको डाउट रहता है कि शायद ये किसी और को डेट कर रहे हैं या कुछ,
तो इस तरीके के जो मन में घबराहट है, इनको खोने का डर, ठीक है, अगर आपको डर लगता है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, किसी और के साथ ये इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया, मैरिज कर लिया, तो क्या होगा, ठीक है, तो इस तरीके के डर से, फियर से आपको निकलना है। जितना मन में डर रखोगे, जितना इतना घबराहट होगे, उतनी ज़्यादा जो है ना आप अपने वाइब्रेशंस को कम करोगे, ठीक है। तो आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रहा है कि जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, प्यार की, तो उसमें से डर और किसी भी तरह का डाउट मन से हटाइए, ठीक है। बस प्यार के ऊपर फोकस कीजिए, ट्रू लव के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आपका कोई पास्ट रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ख़राब रहा है, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, किसी पर्सन ने आपको दुख दिया, ठीक है, किसी मैरिज में आपने जो है प्रॉब्लम फेस करी है, तो आपको उस ओल्ड मेमोरीज से निकल के आना है, डिटैच करना है खुद को। अगर आप पास्ट में ही जियोगे, पास्ट के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को जज करोगे, पास्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी फ्यूचर को सोच लोगे, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं कभी वर्क नहीं कर पाएगा। सो आपको सबसे पहले तो मन से किसी भी तरीके का डर रिलेशनशिप को लेकर हटाना है, ठीक है। सच्चाई की तरफ चलना है, मतलब अपने आप की सच्चाई, मतलब आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाहता है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये चाहता हूँ लेकिन ये हो गया, वो हो गया, तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको डिटैच होना है उन सारी तरीके की नेगेटिविटी से, ओल्ड मेमोरीज से, या किसी तरह के पैटर्न से जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप प्यार बहुत करते हैं लेकिन मन में ईगो बहुत है कि नहीं, मैं उसको नहीं समझ सकता, मेरे साथ उसने ऐसा किया, वैसा किया, मैं क्यों जाऊँ। तो ऐसी तरीके की जो ईगो है, अगर कोई पास्ट की एक्सपीरियंसेस हैं, कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस हैं, कभी आपने कुछ फेस किया है, या कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच की कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उस पर आप अड़े हो कि नहीं, मेरे साथ उसने गलत किया, मैं नहीं उसको माफ़ करूँगा या करूँगी, तो उस तरीके की चीज़ों से आपको डिटैच होना है। तभी आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ वर्क करेगी, तभी आप जो है जो ट्रू लव है इस पर्सन की तरफ से एक्सेप्ट कर पाओगे, माफ़ कर पाओगे, और फिर से यूनियन में आ पाओगे। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है, या फिर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z है, तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे सभी किसी वक्त देख सकते हैं गाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। गिव मी अ सेकेंड गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते। मुझे दिख रहा है आप सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, ठीक है, या फिर एक्सप्रेसिव नहीं है, बताने में इनको प्रॉब्लम होती है। अभी हो सकता है कि ये जानबूझकर कुछ नहीं बताते, या फिर हो सकता है कि इनको एक्सप्रेस करने में ही इशू है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। मतलब ये किसी को कुछ खुलकर बोल नहीं पाते, खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इनका जो मन है ना, करेंटली मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ओके, सो इनको ना एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मेंटल स्टेट जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। अभी हो सकता है कि ज़्यादातर एंक्शस रहते हों, ठीक है, या फिर वरीड है। कुछ लोग हो सकता है कि ये दूसरों के बातों पे चलते हों, ठीक है, लाइक दूसरों के एडवाइसेस लेकर, दूसरों के बातों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करते हैं। सो ना मतलब खुद के कुछ डिसीशंस नहीं है, या फिर खुद के जो फीलिंग्स रहते हैं दूसरों की बातों को सुनकर ना चेंज करते हैं। तो दूसरों की बातें डेफिनेटली आपके पर्सन सुनते हैं, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, ये चीज़ यस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। मतलब अगर इनका लाइक
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन का मन करेगा कि आपके साथ यूनियन में आना है, ठीक है, लाइक इन्होंने सोच लिया कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं यूनियन में आऊँगा, ये जाके दूसरे को पूछेंगे, दूसरे को, अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को, किसी को भी, ठीक है, कि मैं ना इसके साथ यूनियन करना चाहता हूँ, क्या करूँ बता। तो अब जिनसे इन्होंने पूछा है वो अगर कह देंगे कि नहीं भाई मत जा, मत कर, या फिर मत करो तुम ये चीज़, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है यूनियन करने का, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ इसने बोला है मतलब पक्का सही बोल रहा है, चलो इसके ही बात मानते हैं, ठीक है। तो वो जो जैसा बोलेगा वो ऐसा कर लेंगे, ऐसी एनर्जी है। तो आपके ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं एंड करंटली देखिए इनस्टेबल है, मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको लेकर करंटली ये फील कर रहे हैं, देखिए एक टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करनी है, इनको एक टाइम पे आपके लिए तड़प हो रही है, तो दूसरी बात इनको लग रहा है छोड़ो जो चल रहा है चलने दो, अपना काम से काम कर रखते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक तरफ में सोचते हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको आपसे बात करनी है, एफर्ट्स डालने हैं, तो दूसरी वक्त सोच लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हो सकता, या फिर जब होगा तब देखा जाएगा, अभी के लिए कुछ और। तो मतलब मैच्योरिटी नहीं है, मतलब जो सोचा उस पर अड़ने की हिम्मत अभी इस पर्सन के अंदर नहीं है, आपके पर्सन के अंदर करंटली मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और सब कुछ ना फैला फैला हुआ है थॉट्स, मतलब आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, फिर ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है इनका, फिर उनको ऐसा लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना। तो एक टाइम पे तो मतलब सब सोच लेते हैं, फिर दूसरे ही वक्त ना इनकी जो मूड एनर्जी है वो चेंज फ्लक्चुएट हो जाती है। तो ये भी करंटली इनका चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और आपके बारे में तरह तरह की अजम्पशंस ये लगा रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं, फिर भी आपको लेकर अजम्पशंस लगा रहे हैं दूर से ही, ठीक है, आपके बारे में सोच सोच कर कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे होगे अभी इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने मन में कि आप क्या कर रहे होगे, क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, क्या आप इनको याद करते हो, क्या आप इनको मिस कर रहे हो, क्या आपको इनकी याद आती भी है या नहीं। तो तरह तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड में ला रहे हैं और आपको लेकर अज्यूम कर रहे हैं बहुत कुछ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने रिसेंटली किसी के साथ आपको लेकर डिस्कस किया है, अब ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर इन्होंने डिस्कस किया, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, और उनके तरफ से इनको जो है ना तरह तरह के ओपिनियंस मिले हैं, और उन ओपिनियंस को लेने के बाद ये और कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे करंटली यहाँ पर नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है आपके पर्सन जो भी है, मतलब अपने करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि मिनट मिनट में थॉट्स इनके बदलते हैं, एक वक्त आपको बोल देंगे कि यस ही और शी लव्स यू, दूसरे टाइम बोलेंगे नो मुझे कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी एंड अनस्टेबिलिटी मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ से आ रही है। तो देखिए मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि करंटली जो है ना इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है, क्योंकि दूसरों का बात कोई इंसान सुनता है तो सुनने के लिए वो सही है, लेकिन एक डिसीजन खुद को लेना पड़ता है जो ये दूसरों के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो फिर वहीं पर गलती शुरू हो जाती है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो करंटली कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर स्टॉक कर सकते हैं, फेक आईडी से स्टॉक कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड रिलेटिव से पूछ रहे हैं, ये भी हो सकता है, बट हाँ ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है लाइक अज्यूम बहुत करते हैं आपको देखकर, ठीक है, लाइक जज करते हैं, अज्यूम करते हैं, और ये करंटली ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पर कि जैसे रात होने लगता है, ठीक है, लाइक जब सोने का वक्त हो जाता है, जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तब ना इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो डीप होने लगती है, लेकिन फिर सुबह होते ही फिर से कैजुअल हो जाते हैं। ओके, सो आई डोंट नो विथ हु आर यू आर डीलिंग, बट मुझे ऐसी इस पर्सन की करंट की एनर्जीज दिख रही है कि रात को आपको लेकर इंटेंस लेवल पर सोचते हैं, अज्यूम करते हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है आपको लेकर, क्या करूँ कैसे ना करूँ, तो क्योंकि मुझे दिख रहा है ना इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जबकि है भी नहीं रियल में, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है मुझे इसको संभालना है, उसको संभालना है, मुझे इसके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होना है, ठीक है। जब इतना कुछ सोच लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए जब इनको करना होता है अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप के लिए, तब ये कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते, या फिर आपको नहीं समझते। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इनको ऐसा लगता है ना कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, मतलब आप हो सकता है आप हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा करंटली लग रहा है कि आप बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी हैं। हो सकता है कि आपने बात करना बंद कर दी, या फिर आपने ही ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने जो है ना एकदम क्लियर कट इनको बता दिया है कि अगर मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर मुझसे शादी नहीं की, या फिर मेरे साथ अगर नहीं रहा, या मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप जो हो उनके लिए वेट नहीं करते हो, या फिर आप जो हो ना उनके लिए रुके नहीं रहते हो। जैसे कोई कोई रहते हैं ना कि हाँ हाँ जो भी बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल है, आप ऐसे नहीं हो, आपको जो चाहिए अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप जो है अपना साइड कर लेते हैं कि चलो ठीक है, परेशानी वगैरह
हम नहीं करते हैं किसी को, हम खुद जो है निकल लेते हैं। तो ऐसे आपकी एनर्जी है, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आई। इस पर्सन की ऐसी इच्छा थी कि आप उन्हें अटेंशन दोगे कंटिन्यूसली, आप उन्हें बार बार चेस करोगे, आप उन्हें बार बार मनाओगे, चाहे उनकी गलती हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई थी। उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो अपनी ही पावर में हो, आप जो हो इतने ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने कनेक्शन को लेकर, या फिर आप कुछ पूछ नहीं रहे हो इस पर्सन को, आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने वर्क में बिजी हो, जो कि आपके पर्सन को नजर आ रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने स्टेबल हो, आपके साथ सेपरेशन होने के बाद भी आपके अंदर कोई दुख नहीं है। हो सकता है आपके अंदर है, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ नजर नहीं आ रही है, आपके अंदर की दुख, ठीक है। डेफिनेटली आप दुखी हो, आप जानना चाह रहे हो, तभी जो है ना आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे रीडिंग से जानना है, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपना लाइफ में बहुत स्टेबल हो, आप सब कुछ अच्छा खासा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो, लेकिन ये पर्सन क्यों ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकी एनर्जी है। तो इनको ऐसा सबसे पहला चीज़ तो ये करंटली भी ये लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डिजर्विंग भी नहीं है कहीं ना कहीं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं है, या फिर इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ओके। सो ये करंटली इसी बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि फीलिंग से ज़्यादा ना ये अपना दिमाग का यूज़ करते हैं, दूसरों लोगों से पूछ रहे हैं, और थोड़ा कन्फ्यूज़ वाली एनर्जी में भी है, बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो ये चीज़ है, हो सकता है आप भी ये चीज़ क्वेश्चन करते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। बट एक चीज़ और एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है ना, मतलब ढीठ है, मतलब क्वेश्चंस इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही माइंड में अज्यूम कर रहे हैं। तो अज्यूम करने से अच्छा है कि वो आपको खुद पूछ लें, खुद क्लियर कर लें। लेकिन जो है ऐसे ही कि नहीं, मैंने जो सोच लिया है वही सही है, ठीक है, अगर मैंने अज्यूम किया है ऐसा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी इस तरीके से है, जिसकी वजह से अज्यूम कर लेते हैं और उसी अजम्पशन को ये सही भी मान लेते हैं, और फिर आपसे पूछना सही नहीं भी समझते, या फिर सच्चाई को जानना सही नहीं समझते, ठीक है। ये चीज़ है। और जो है ना करेंटली तो मुझे दिख रहा है कि इन्फ्लुएंस ये हो सकता है पहले हुए थे, ठीक है, लेकिन जो है करेंटली जो है सोच रहे हैं खुद से, लेकिन फिर भी जो है ना दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट है कि अगर दूसरा कोई मुझे बोलेगा, अगर किसी और ने इनको बोला कि हाँ तुम जाओ, तुम बात करो इससे, तुम इससे यूनियन में आओ, तुम कनेक्शन ठीक करो, तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ये सच्चा प्यार है, तो तुरंत के तुरंत ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनकी जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं ना, वो एज सच सपोर्टिव नहीं है, या फिर वो जो है ना इनको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, या फिर इनको गलत डिसीजंस देते हैं, ठीक है, इनको गलत एडवाइसेस देते हैं, गलत सजेशंस देते हैं, या फिर गलत नहीं भी देते होंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देते होंगे, और जो हो सकता है इस पर्सन के साथ मैच ना करता हो तब भी ये पर्सन उस चीज़ को ले लेते होंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। तो लाइफ में ये कहीं ना कहीं स्टेबल है वैसे तो, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा बैलेंस तरीके से नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में ढेर चीज़ें सोच रहे हैं और एक्सेसिवली सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्सेशन है आपके पर्सन को आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है आपके तरफ। मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं, लेकिन वो जो है ना जो स्ट्रॉन्ग स्टेबल फीलिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल डिसीजंस जो चाहिए होता है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो मुझे कहीं ना कहीं लैक करता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है। करेंटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं आपको लेकर, और एक अल्टीमेट डिसीजन तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है गाइस, ओके। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, ये थी फीलिंग्स। अब मैं जो कैंडल है मैं इसे बुझा नहीं सकती हूँ, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब जो है आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ओके। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, ओके। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सो गाइस यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस है जो आपको इस अर्थ पे, इस धरती पे पूरा करना है, ठीक है।
अब ये लाइफ पर्पस क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। मैं लाइफ पर्पस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको रीडिंग चाहिए लाइफ पर्पस से रिलेटेड। तो देखिए, आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सोल पर्पस उसमें इंक्लूड है, ठीक है। हर एक इंसान के सोल पर्पस नहीं रहते, ठीक है, और रहते भी हैं तो कुछ लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर जो है आपको लोगों में ना ग्रोथ लानी है, लोगों को हेल्प करना है, ठीक है, लोगों में प्यार बांटना है, ठीक है। आपके सोल पर्पस में ये जो प्यार बांटना, लोगों को अनकंडीशनली लव देना, ये कहीं ना कहीं है। तो जब आप दूसरों में प्यार बांटोगे, जब आप दूसरों को खुशियाँ दोगे, तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी बहुत इजी, बहुत हैप्पी हो जाएगी। अब ये दूसरों को आप जो कैसे प्यार दोगे, ठीक है, आप दूसरों को जो है इनकरेज कर सकते हो, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, एनिमल्स को, जो नीडी पीपल्स होते हैं उनको हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, ठीक है, कैसे भी हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, कुछ हिडन पावर्स हैं, ठीक है, उसे आपको जो है यूटिलाइज करना है। बिकॉज आप जितना लोगों में प्यार बांटोगे, ठीक है, जितना लोगों की मदद करोगे, उतना आप उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको रिसीव होगा, ठीक है। सो आप जो है एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ भी कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं कर रहा है, बिकॉज जो प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। तो आपको फोकस जो है ना, आपको अपने रिलेशनशिप से हटाकर अपने लाइफ पर्पस में, अपने सोल पर्पस में डालना है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, आपकी क्या चीज़ें हैं, आप किस तरीके से लोगों में खुशियाँ बांट सकते हो, किस तरीके से आप इस धरती को एक अच्छा प्लेस बना सकते हो रहने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि प्यार बांटना ही आपका मकसद है कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी भी तरीके से बांटे, लोगों को खुशियाँ देकर, लोगों को हील करके, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को जो है एक सही रास्ता दिखाकर, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप आए हैं इस धरती में आपके आसपास के लोगों में प्यार बांटने, लोगों को खुशियाँ देने के लिए, और उससे कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, आपकी भी यूनियन होगी, आप भी रिलेशनशिप, लव लाइफ में जो भी चाहते होगे वो आपको मिलेगा। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।